नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे डीएलएड के प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक अध्ययन की अगली क्लास लेकर हाजिर हूँ। पीवाईक्यू प्लस संभावित प्रश्न की 6वीं क्लास, शानदार, जानदार और जबरदस्त। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और देखिए आज का पहला सवाल 101 नंबर। मुझे खुशी इस बात की कि अब तक हम पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट आंसर करो ये सारे संभावित प्रश्न बच्चों, क्योंकि पीवाईक्यू कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अब। और एग्जाम के बाद देखना और बताना कि सब कुछ सवाल क्लास से ही मिलेगा। तो लिखो, यहाँ सवाल आपका पहला है कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? स्वशासन के द्वारा, जिला शासन के द्वारा, विकास खंड शासन के द्वारा या तहसील शासन के द्वारा? तो ये वास्तव में किया जाता है विकास खंड शासन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? विकास खंड शासन के द्वारा। अगला सवाल करना, कहते हैं भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? मुझे लगता है ये बात तो सभी जानते हो कि भारत में एकात्मक दल, दो दल, अरे बहुत सारे अनेक दल, जिसके पास कोई काम नहीं वही पार्टी बना के चुनाव मैदान में उतर गया। बच्चों, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए भाई अगले सवाल को देखो, कहते हैं पृथ्वी उपग्रह है किसका? तो आप कहोगे सर चंद्रमा का। पृथ्वी उपग्रह किसका है? चंद्रमा का। फटाफट उत्तर देते रहिए, लास्ट में बताना कि 20 सवाल में से कितने आपके सही हुए हैं और क्या ईमानदारी से आपने अपने दोस्तों तक शेयर किया या नहीं किया। और जितने लोग क्लास को लाइक करना भूल गए हो जल्दी से लाइक कर लो बेटा, हमें कहना पड़े ये ठीक नहीं, आपको याद रहना चाहिए। चलो भाई, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन? बेटा आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ, सब कुछ तो फ्री है आप ही के लिए। अब अगर 1 सेकंड आपको लाइक बटन दबाने भी तकलीफ है तो फिर गलत बात। शेयर तो आपको बिना कहे करना चाहिए। चलो भाई, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है ना बच्चों? पूरी एक एक चीज बड़े विस्तार से पढ़ाया हूं, जरा आज फटाफट प्रैक्टिस करो। तो बृहस्पति ग्रह आपका होगा सबसे बड़ा ग्रह। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे, तो हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले कैसे थे? ये ग्रामीण लोग थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजाति थे? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो आप यहां से उत्तर दोगे हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले शहरीय लोग। कहते हैं पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने का कारण क्या होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही पृथ्वी के दिन और रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। अगला सवाल आपका है ये, कहता है कि 0 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो ये तो आप सब जानते हो, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर ली है। तो ये आपका भूमध्य रेखा कहलाएगा। भाई अगले सवाल पर आ जाओ, कहता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो मेरे दोस्त, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 23 सितंबर को सीधी पड़ती, हाँ 21 मार्च को, हाँ। तो दोनों दिन में जब पड़ती हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अ और ब दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। इतना जान लो कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं, एक तो 21 मार्च, एक तो 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर, दोनों दिन सीधी सीधी पड़ती हैं। और इसी नाते पूरी दुनिया में लगभग लगभग पृथ्वी पर हर जगह इन 2 तारीख को दिन और रात लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं स्टूडेंट, है ना? क्लियर है सबका? हाँ, तो दिन रात इस दिन क्या होंगे? सबके बराबर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, जल्दी बताओ। 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए? साथ ही साथ कमेंट करके ये बता दो कि अगर आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जल्दी से जवाब देना। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने साल के लिए चुने गए? अभी तक आप उत्तर नहीं दे पाए, गलत बात। 5 साल। तो ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो 21 साल उम्र होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21। देखो बेटा याद रखना, अगर आपको वोटर बनना है तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने गांव का प्रधान जी बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर आपको अपने जिले का एमएलए बनना है, विधायक जी, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। अगर आपको अपने जिले का सांसद बनना अपने एरिया का, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। चलिए ये बात समझ गए। बाकी राष्ट्रपति की उम्र तो जानते हो, 35 साल। अगला सवाल, ऋग्वेद में अयश शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो सोने का, चांदी का, लोहे का तो उल्लेख नहीं, लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में आएगा। तो सामान्यतः आप किसमें बोलोगे? तांबे के अर्थ में। तो अयस्क शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? तांबे के सेंस में प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलता जाऊं बच्चों, किसी को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए भाई अगला सवाल देना। कहते हैं अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया? हमने बार बार बताया है कि पहली बौद्ध संगीत में विनय पिटक और शुद्ध पिटक का संकलन किया गया, जबकि तीसरी बौद्ध संगीत जो कि अशोक के समय में हुई थी उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलपुत्र तिस्स ने। कई बार आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट। तो चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। लिखा है सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सौर मंडल में तारे अनेक हैं। सौर मंडल का मुखिया कौन है? अगर आप लोग हमें बता देते तो हम भी जान लेते कि वो सूर्य देवता हैं। तो सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर याद है ना? कौन है वो? शांत महासागर है, प्रशांत महासागर है स्टूडेंट। अगला सवाल, कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कुतुब नुमा जानते हो क्या होता है? कुतुब नुमा यार कंपास होता है, कंपास। तो कुतुब नुमा यानी कंपास का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? तो ये आविष्कार हुआ था आपके पड़ोसी चीन में, चीन में हुआ था। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है बच्चों, 23.5 डिग्री अक्षांश से। तो ये वास्तव में कहाँ से है? नैनी, नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज। एक बात यहाँ बता दूं, अगर विकल्प में नैनी प्रयागराज ना रहे तब मिर्जापुर उत्तर देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का बॉर्डर है। मिर्जापुर और नैनी का, प्रयागराज का बॉर्डर जहां से 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है। ध्यान से सुनो, अगर विकल्प में नैनी प्रयागराज रहे, मिर्जापुर रहे, तब आपको नैनी मार के आना है। लेकिन अगर नैनी ना रहेगा, इलाहाबाद ना रहेगा, तो मिर्जापुर उत्तर दे के आना है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरेगी? इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। चलो इस सवाल को उत्तर दो, नासा का मुख्यालय कहाँ है? कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ नासा वाला प्रश्न, तो जल्दी से जवाब दे दो, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? पहली बात तो याद है ना कि नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई, 29 जुलाई 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहाँ पर बच्चों? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है ये। वाशिंगटन डीसी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या चुनोगे? अमेरिका। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाओ सब लोग। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर आकर के मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर, या नेपाल में? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर के मिल जाते हैं। ये है हमारा आंसर। बहुत बहुत अच्छा उत्तर मेरे सारे बच्चे कर रहे हैं। और इसी बात पे उत्तर देना, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी कहाँ पर है ये? तो आप बोलो सर ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है, ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका महाद्वीप। मेरे बच्चे इस सवाल का देना, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है? भारत की जो कुल समुद्री तट रेखा है, भारत की तो भारत की, जल्दी से आप लोग उत्तर दो, तब तक मैं लिख देता हूं। भारत की जो समुद्री तट रेखा की लंबाई है, समुद्री तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर। तो मैं लगभग 7500 किलोमीटर लिख देता हूं, लगभग में 7500 किलोमीटर। वैसे 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर लगभग, या 7515 बच्चों, है ना? इस नाते एग्जैक्ट हमने लगभग में लिख दिया है। और इनमें जो सबसे लंबी तटरेखा वो किसकी है? गुजरात की है। तो किसकी है बच्चों? गुजरात की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लीजिएगा। नासा की स्थापना कब हुई थी? बताओ 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 जल्दी, अभी अभी तो बता के आए पीछे। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई। और ये बताया था नासा की स्थापना कब हुई थी? तो
जुलाई को हुई थी, 29 जुलाई को हुई। और मुख्यालय कहाँ बच्चों? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन शेयर करना मत भूलिए, साथ ही साथ लाइक करिए, राइट टाइम सभी लोग जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।